तो आज देखेंगे हम सीमांतकारी अभिकर्मक, इसको कहेंगे इंग्लिश में लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिट, सीमा, समझ में आई बातें। सीमांतकारी अभिकर्मक, अभिकर्मक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सीमांतकारी अभिकर्मक क्या हुआ? जिसके जो उसकी मात्रा को सीमित कर, हाँ, जो अभिक्रिया को रोक सके, सिंपल सा, लिमिट कर सके, ठीक है, जो सीमा कर सके। यहां पर ऐसा होता है, अगर मैंने अच्छा एग्जांपल दे, अच्छा दिमाग में आया, भात लिए साग लिए सोचो, हाँ ठीक है। अब यहां पर सीमांतकारी कौन है समझो ना, ठीक है। भात खा रहे हैं, साग खा रहे, भात खा रहे, हमारी आदतें हैं ना भाई, छत्तीसगढ़ में ऐसे ही चलता है, भात और साग बहुत बड़ा व्यंजन होता है, ठीक है, हमारे यहाँ का होता है ना, भोजन होता है। तो भात खा रहे हैं, हमारे यहाँ रूल क्या था, हमारे जमाने में, आपके जमाने में अलग हो चुका है, हमारे यहाँ जमाने में क्या था, साग इसलिए खाया जाता है क्योंकि भात खिला है, मतलब भात जो है हलक से नीचे उतरे, तो साग का ये मीनिंग था। बाद में ये अब रूल चेंज हो गया है, जितना मर्जी सब्जी खाओ, जितना मर्जी दाल चावल सब खाओ, है ना। तो उस जमाने में ऐसे ही था, हमारे ज़माने में ऐसे, बेटा थोड़ा थोड़ा सब्जी, मैं बहुत ज़्यादा सब्जी खा लेता था अपने घर में। तो अब उस ज़माने में इनकम के हिसाब से आज भी सब्जी महंगी है, उस ज़माने में महंगी थी, ठीक है। चावल के हिसाब से देखा जाए तो सब्जी बहुत महंगी हुई। चावल क्या 1 रुपये किलो मिलता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को, आपके घर नहीं भाई, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोगों को मिलता है 1 रुपये में, है ना। कुछ लोग 50-60 रुपये चावल में, मुझे पता नहीं चावल कितना मिलता है, मुझे नहीं पता अपने घर का, ठीक है, क्योंकि मैं वो सब नहीं लेता हूँ। तो फिर भी देखो, सब्जी जो है, टमाटर की बात करूं तो 80 रुपये किलो। मैं एक दिन गया था, मैं बेहोश सुनते ही, टमाटर वाले पानी डाल के मुझे उठाए, बोले सर क्या हुआ? मैं बोला यार 80 बोला था, अच्छा ये 80 का शौक लगाया बोला उसने, ठीक है। तो कहानी ये है कि चलिए साग और सब इस पर बात करते हैं ना, आजकल जैसे खा सकते हो। फिर मैं बात करता भात साग, चलो मैं बोलता हूँ, भात खाए, आदत बनी हुई ना, इतना भात पे इतना साग खाता है होता है ना। तो ये खा रहे हो, मान लीजिए एक कोई खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? साग की भात, बोल सब्जी खत्म। अब सब्जी खत्म हो गया, बोले अब सब्जी खत्म हो गया, तब तो भात तो जाएगा नहीं हलक में। तो सब्जी जो खत्म हुआ ना पहले, वही लिमिटिंग रिएजेंट है। रिएक्शन क्या था? खाना, रिएक्शन होना, खाना हुआ, और वो जो हमने लिया था वो रिएक्टेंट था, अभिकर्मक था, कौन? भात और साग। अब समझ में आ गई। तो जो खत्म हो गया वो मतलब जो कम मात्रा में दी गई है। अब इतने भात के लिए इतना सब्जी लगता है, ये पता चल गया हमको, मतलब हम लोग इतने भात खाते हैं तो इतना सब्जी लगता है हमको। अब उसने, सामने वाले ने इतना भात दिया, इतना सब्जी दिया, पहले से पता है नहीं खवाएगा यार सही है ना, नहीं खवाएगा, बहुत मुश्किल है, सामने थोड़ा और दे देना। वो जाते ना खाना खाने, वो शादियों में मांदी बोलते हैं, देना है यार, अरे देना, अरे बोलना भाई देने के लिए, और ऐसा चलता है। और आजकल बुफे पार्टी में क्या होता है, भात इतना निकालते हैं, यूं 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 साग निकाल लिया। अब पतिया कि भात खत्म हो गया, अब साग नहीं खवाएगा ना, तब यहां पर भात लिमिटिंग हो गया, सही है, ऐसा ही होता है। तो आप समझ में आई बातें, लिमिटिंग क्या हुआ, उसे ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल देखें, तो जो पहले खत्म हो जाए, जो कम हो, जिसके खत्म होने पर अभिक्रिया रुक जाए, उस अभिकर्मक को बोलेंगे सीमांतकार। क्लियर हो गया? देख लो, ऐसे ही कुछ परिभाषा लिखा हो तो अच्छा है, नहीं लिखा हो तो हम लिख देंगे। लिखा है, लिखा है, देख लो, वही लिखा होगा, समझो। और भात साग को भूलना मत। सही लिखा है? ये सही लिखा है कि मैं सही बता, क्या ये सही कि मैं सही हूं? दोनों सही है, तो ठीक चलेगा। वे अभिकर्मक जिसके पूर्ण रूप से अभिकृत होना, मतलब अभिकृत होकर खत्म हो गया, या खत्म हो जाने के कारण अभिक्रिया रुक जाती है, वो खाना रुक जाएगा, अब नहीं खिलाएगा, ठीक है। मान लीजिए पूरी पार्टी में साग ही खत्म, पार्टी में जाएंगे देखो तुमको थोड़ी पता है कि पार्टी में जाना नहीं जाना है, उधर सबको बांट दिए थोड़ा थोड़ा, तो चलिए ठीक है। तो बढ़िया तरीका है, चलिए समझ में आई।
तो समझ में आ गया परिभाषा? चलो, अच्छा परिभाषा था। पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कल वहाँ सेक्टर के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, उनके यहाँ गया हुआ था कुछ ट्रीटमेंट के लिए। तो हम भी थोड़े खुले मन से बात करने वाले हैं, तो बोलिए अरे सर ये वाला टैग लगा हुआ था, विक्रम है केमिस्ट्री सर। क्या सर आप तो केमिस्ट्री वाले हो? हाँ तो मैं हूँ। वो तो आपको भी पता है पहले से, वो उनको पहले से भी पता है, लेकिन कल वैसे ही टी शर्ट में चला गया था। तो बोले सर मेरा प्रॉब्लम है, मेरा बेटा यार केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। बोले कि इस बड़े इंस्टीट्यूट में, कोटा वाला इंस्टीट्यूट कोटा में है, और वो फ़ोन किया था मुझे कि पापा मुझे और केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक लाइन बोलता हूँ बेटा सुनो, केमिस्ट्री जैसा इजी और केमिस्ट्री जैसा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ये मेरा काम कहने का है, फिजिक्स वाला फिजिक्स को बोल सकता है, मैथ्स वाला मैथ्स को बोल सकते हैं, पूरा छूट है। केमिस्ट्री वाला भाई मुझे इंटरेस्टिंग लगा तभी तो मैं टीचर बना क्या इसके लिए, है ना। उनको मैथ्स इंटरेस्टिंग लगा इसलिए वो बना। लेकिन बता दूं केमिस्ट्री रियल में बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको सही तरह से पेश करना होगा। अब यही चीज मैं कचरकाड़ी करते रहता ना, साग और भात वाला नहीं कहता, तो फिर वो कचरकाड़ी चलते ही रहता। नहीं याद करेंगे, अब याद करने की जरूरत नहीं है। तो वे अभिकर्मक जिसके खत्म होने पर अभिक्रिया रुक जाती है, हो गया, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ी में लिख लीजिएगा, ओदे अभिकर्मक ला सीमांतकारी अभिकर्मक थे जे खत्म हो जाते ता अभिक्रिया रुक जाते। खत्म कहानी, कुछ भी बोलने है ना। हाँ, छत्तीसगढ़ी में क्या है, हम अपने आवाज को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाते हैं, है ना। ये इसमें थोड़ा सा अच्छी बात है। गाली भी देंगे ना, अबे तो कहा हुई रे, चमका रहे उसका, तोर कारण हरे में। हाँ कितना प्यार से बोला है, वे तेरे कारण सोले, इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया, है ना। अब यहां पर प्रॉब्लम यही है ना। हर जगह पे अपने अपने वो है, हर भाषा में, है ना। और वो बंगाली वाले को देखना, मैं अभी बोलूंगा नहीं, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो आगे चले, हो गया क्लियर। अब बात करेंगे सीधा वे, अब इस परिभाषा को और दूसरे तरह से लिख देते हैं हम आपके लिए, वही मतलब है, देख लो, ठीक है। वे अभिकर्मक जिसकी मात्रा कम होती है सीमांतकारी अभिकर्मक। ऊपर वाले परिभाषा ही लिखिएगा बेटा एग्जाम में, लेकिन ये आप मर्जी से आप थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए। तो ये इसलिए कि अभी कैलकुलेशन करेंगे, है ना। काहे आते हैं ये, है ना, दिमाग में आते ही ना। जैसे ये नंबर दिखता है ना किसी क्वेश्चन में, वैसे लगता है या तो खुद डूब कर मर जाओ या फिर इसी को डुबा दो। नहीं सर, ऐसे में नहीं होता, थ्योरी में ऐसी लगता है। गुड गुड गुड। ये देख, एक बच्चा मेरे को ये बात बोला, कोई है ऐसा बोलने वाला? नहीं मैं बता रहा हूं 90% फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चे यही बोलते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये लाइन बहुत जरूरी था, सोचना सुनना, कम से कम इतने बच्चों में एक तो बोले, ठीक है। 20 में एक मतलब कितना परसेंट हुआ? 0.5 ठीक है। चलो आगे बात करूं। यहां पर देखो क्या लिखा है, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना गैस से संबंधित है, तो मैं इसको गैस को थोड़ा हटा करके थोड़ा सिंपल द्रव्यमान वाले में चलता हूं, ताकि द्रव्यमान वाले बहुत सारे रिएक्शन किए हो ना, फिर आयतन वाले में बात करूंगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये आपके यहां अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है वो इस टाइप के होते हैं। देखो क्या लिखा है, 1.02 ग्राम मैग्नीशियम को बंद बर्तन में जलाते हैं, जिसमें 0.5 ग्राम ऑक्सीजन है। ज्ञात करना है ए, कौन सा अभिकर्मक अधिक मात्रा में शेष रहेगा, यानी कि भात बचिस कि साग बचिस। ये सीमांतकारी को नहीं पूछ रहा है ना। जो ज्यादा रहेगा बच जाएगा, जो ज्यादा रहेगा वो बच जाएगा ना। फिर दूसरी बात बोलता है कि आधिक्य में कौन रहेगा। क्या लिखा है, आधिक्य अभिकारक का भार कौन सा है। यहां पर क्या लिखा है, कौन सा अभिकर्मक अधिक मात्रा में शेष रहेगा, और दूसरी बात आधिक्य। सेम क्वेश्चन है, सेम बातें पूछ रहा है। मैं यहां पर एक लाइन और जोड़ देता हूं, वो है सीमांतकारी
कारी अभिकर्मक कौन सा है? अब यहां पे बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, दो चीजें हैं। मान लीजिए साग खत्म हो गया है तो खाना तो होगा नहीं, रुक गया। समझते हो ना, सिंपल सा एग्जांपल है, खाना रुक गया तो वहां पर सीमांतकारी कौन है? साग। और आधिक्य कौन हुआ? भात। जबरदस्ती अब बड़ाकन दे दिया, कहानी वही हुआ कि नहीं हुआ? तो यही चीज है। चलो समझते हैं। अब बात करते हैं, एक आध दिन ना मुझे ना ऐसा बढ़िया से प्रैक्टिस करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ी बोलने के लिए। एक चैनल खोलूंगा, छत्तीसगढ़ी में पढ़ाऊंगा। मेरे लिए बहुत टफ है ना, ध्यान रखना, बहुत टफ है। ठीक है, कोशिश करूंगा और हो सकता है कि उसी में अपन एक दूसरा विक्रम सर उभर है छत्तीसगढ़ी में, है ना? चलेगा? क्या हो गया? चलो सॉल्व करते हैं बेटा। आइडिया अच्छा है यार, मगर छत्तीसगढ़ी के बच्चों को समझाने के लिए। ए क्या करत होते हैं? है ना, ऐसे ही होता है, नहीं है ना? क्या हुआ बेटा? देखो तो, ये इसको देखते हैं, रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन करेंगे ना, क्या करेंगे? रिएक्शन। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं ना, Mg+O2। छोटे छोटे रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है? जैसे शुरू में बताया था कैसे रिएक्शन करना है, याद है आपको? सूत्र बनाने का तरीका वही तो है, कुछ थोड़ी है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है ना? और ऑक्सीजन का भी 2 होता है, तो एक ये इधर हो गया, 2 2 1 1, 2 एकम 2 2, यानी एक ही आएगा, तो क्या बनेगा? MgO2। कहां से बनेगा? ये बात है। हाँ चल, हो गया, MgO बन गया। चलो संतुलित कर देते हैं बेटा, कर दे। दो तरह संतुलित कर सकते हो, या तो इसको 1/2 लिख करके संतुलित कर दो, या फिर इसको 2 करके कर दो। चलो 1/2 लिख दूं क्या? लिख दूं? 1/2 मतलब कितना हुआ? 2 एकम 2, 2/2, यानी कि एक ऑक्सीजन लिया, समझ, है ना? अब इसका अणुभार देख लें, वही M1, याद है ना? तो ये क्या हुआ? M1 इज इक्वल टू, याद है मैग्नीशियम कितना होता है? 12 24, इसका परमाणु भार 24, इसका, अच्छा ये इन दोनों में चेक करना है ना, कौन बचेगा कौन जाएगा। अब ये क्या है? M2 कितना होता है? 16, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है ना, 2 तो है ही नहीं यहां पे। अब W1, ऐसा W यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान में हम इसको W1 ले लेते हैं, और ये कितना दिया है? 1.02 ग्राम। तो W2 हमें ज्ञात कर लेना, यहां दिया है जरूर। अतकाकन साग के लिए कतकाकन भात लागी, ये अतकाकन भात के लिए कतकाकन साग लागी। मैं तो वही बोल रहा हूं, अब नहीं, अब मुझे इंडिया लेवल में भेजना है भाई क्लास, ठीक है? तो मैं बोले इतने भात के लिए कितनी सब्जी लगेंगे, ये वाली बात चल रही है। चलो ठीक है, बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर तो दिया ही गया है। ये वैल्यू देखो, ये जो वैल्यू आएगा इससे बड़ा या छोटा आएगा इस वैल्यू से, क्योंकि ये इतने जलाएंगे तो क्या होगा? चलो देखिए, ट्राई करें। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? देखो तो, W1 बाई W2 इज इक्वल टू M1 बाई M2। मान रख देते हैं, चलिए मान रखते हैं, क्या होगा? W1 कितना है? 1.02 बाई W2, यस, और M1 24 बाई 16। चलो कैलकुलेट करो। तो W2 इज, अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन पहले करते हैं। 16 का आधा हो जाएगा, 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 8, ये 12, ये 4 6, ये 2 3, चलिए इतना हुआ 1.5 के आसपास। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर होगा W2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1.02 इंटू 2 है ना, बाई 1.3। चलो कैलकुलेट करो बेटा, जल्दी से बताओ, चलो बताओ, चलो आपका मैं कैलकुलेशन देखूंगा। 2.04 बाई 3 है ना, 2.04 बाई 3 कितना रहे? बाई 3 ना, 68.68।
कितना आया देखो 0.68 ग्राम। अब बताओ मुझे यहां पर कभी भी ये पूछा क्वेश्चन में रहेगा ना, दोनों पदार्थ रहेगा। जब भी लिमिटिंग रिएजेंट पूछा जाएगा तो दोनों पदार्थ रहेगा। कैसे एक हो सकता था आप ऑक्सीजन को लेकर के भी काम कर सकते थे, इसको पता लगा सकते। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, मुझे ध्यान देना, मुझे 1.02 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 0.68 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ये तो ऑक्सीजन कम दिया है। लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ? अच्छा पहली बात करते हैं, कौन सा अभिकारक अधिक मात्रा में शेष रहेगा? शेष रहेगा तो कौन रहेगा? अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? सबसे पहले ये काम करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्यों हुआ? तीसरे नंबर को पहले लिख रहा हूं, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट हुआ कौन सा? कम कौन है? जितना होना चाहिए। इतने के लिए इतने में काम नहीं चलेगा। कितना? इतने के लिए कितना चाहिए हमको? इतना चाहिए, मतलब ये कम दिया है, तो लिमिटिंग कौन हुआ? ऑक्सीजन। कम दिया है मतलब वही ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O2 है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? O2 है। ठीक। दूसरी बात, कौन सा अभिकारक अधिक मात्रा में शेष रहेगा? जब ये लिमिटिंग है, मैं इतनी मात्रा में लूंगा तो यही बचेगा ना। तो हमारा 1 का आंसर कौन हुआ? Mg। ठीक है। सेकंड का आंसर क्या होगा? आधिक्य अभिकारक का भार। अब इसका भार कितना ज्यादा है? ये आधिक्य है ना, तो कितनी मात्रा में ज्यादा है ये पूछ रहा है। कैसे माइनस कर दोगे? कैसे माइनस कर? इसको थोड़ी किससे मानते? तो ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। ठीक है। अब ये कितना ज्यादा है ये पता लगाना पड़ेगा। आधिक्य का भार कितना ज्यादा है, तो हमें यहां से इनका निकालना है। तो सेम पे काम करेंगे। क्या पूछा है, समझ में आया? मेरी बात बोलो कि अगर मैं इतना ही लेता हूं तो ये मुझे कितना चाहिए? अगर मैं ये लेता हूं तो जैसे इतना ही सब्जी दिया है तो मुझे पता चल गया खाना तो नहीं होगा, तो मुझे भात जो दिया एक्स्ट्रा कितना दे दिया उस सब्जी के लिए। बात समझो, बात में जल्दी समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रही बातें, तो समझ में आया? तो क्या हुआ, वो कितनी मात्रा में ज्यादा दे दिया गया है उसको पता लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, उतना सब्जी खाऊंगा। किसके लिए? तो सब्जी से स्टार्ट करूंगा ना खाना, तो जितना बच जाएगा उसको निकालना, तो मुझे यहां से पता लगाना पड़ेगा। तो चलो यहीं पर काम करते हैं फिर से। अगर हम ये उल्टा पहले से करते तो पहले डायरेक्ट हो भी जाता ये, लेकिन अभी हमने ऑक्सीजन को आधार मान लिया था ना शुरू में। अब ये किसको पता है यार कौन ज्यादा है कौन कम है ना? तो ये अगर पहले से ये वाला कैलकुलेशन करते तो डायरेक्ट पता भी चल सकता था। जो करते हैं क्या है, mg प्लस हाफ O2 गिव्स क्या? mgO। तो W1 इज इक्वल टू कितना? नहीं, M1 M से लेंगे ना बेटा, M से लेंगे। M1 24, M2 16, और इसका पता लगाएं क्योंकि यही आधिक्य में है। तो कितना होगा? 1 कैलकुलेट करेंगे, ओके। और इसका 2 वाले को क्या कर देंगे? कितना दिया है? 0.5। चलो, तो W1 बाई W2 इज इक्वल टू M1 बाई M2। अब W1 इज इक्वल टू M1 इंटू W2 बाई M2। मान रख दें। M1 कितना है बेटा? 24। ये कितना है? 16। नहीं सॉरी, 0 कितना है? 0.5 है क्या? 0.5। और ये कितना है? ये है 16। तो कितना होगा? 24/16 की तो 3/2 है ना, सीधे तो काट दूं। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, सही है ना? तो 3/2 का कितना हुआ, भाग देंगे तो इसमें है 1.5 इंटू 0.5, यानी ये 1/2 से भाग दे दो इसको, तो 1.5 का आधा कितना होता है? 75, यानी कि 0.75 होगा ना, करेक्ट? भाग देके देखो, देखो क्या मतलब होता है इसका।
0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। ऐसे भी करके देख, या तो गुणा कर दो बेटा, गुणा कर दो। कैसे? 5 5 पंचे 25, 5 हो गया, 5 एकम 5 7, 0.2 अंक के पीछे कर दो। गुणा आता है ना ऐसा, तो कितना? इतना हुआ। अब बताओ, यहां पर पता चल गया ये लिमिटिंग रेजेंट है, यहां से पता चल गया था लिमिटिंग रेजेंट इतना अगर है तो इसके लिए हमें कितने की जरूरत है? उतनी की जरूरत है बस, mg। ठीक, mg कितनी जरूरत है? जितनी जरूरत है। कितना जरूरत है? उतनी जरूरत है। लेकिन यहां पर ज्यादा दे दिया है, तो आधिक्य में यही है ना, तो सिर्फ कौन सा तत्व पता चल गया? आधिक्य में कितनी मात्रा में ज्यादा है ये पूछ रहा है। आधिक्य का भार बताइए, तो क्या बता सकते हैं आप? यहां पर आधिक्य का भार कितना ज्यादा है? 1.02 माइनस कितना? 0.75। हमें इतनी जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन को आप कई बार करो, जब तक करो इसको बार बार बना के देखो, जब तक तुम्हारा दिमाग ना कहे यार ठीक है अब मैं समझ में आ गया, दूसरे क्वेश्चन को बना सकता हूं। क्योंकि आप जब नया क्वेश्चन हाथ लगाओगे ना, जब तक पूरी तरह नहीं समझोगे तब तक क्लियर नहीं होगा वो। क्यों हमने यहां पर ऐसा किया? हम उल्टा भी काम कर सकते थे, मैं बता दूं आपको, यहीं से पता चल जाता। देखिए कैसे, मैंने इधर देखो, जब इसमें कैलकुलेशन किया, मैंने इसको नहीं लेकर के डायरेक्ट मैंने इसे अब किया कि मैग्नीशियम वाली बात का कैलकुलेशन करना शुरू किया, है ना, कि मैग्नीशियम कितना चाहिए इतने के लिए। तो ये पता चला कि इसके लिए इतना ही चाहिए, तो ये इतना ही चाहिए, लेकिन ये तो ज्यादा दे दिया है। ज्यादा है मतलब वो आधिक्य है, यानी ये कम है, लिमिटिंग हो गया ऑक्सीजन। यहां से भी पता चल रहा है लिमिटिंग ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि उसका इतना मात्रा बच जाएगा। तो बचा कितना? देखो तो कितना हुआ? कितना बचेगा? 12 में 5 गया 7, और फिर उसके बाद 10 में 8 गया 2, ठीक है, 0.27 ग्राम इतना बच गया। ये है। तो आपने ये सब कैसे कर लिया? इसके करने का कारण है कि आपने स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन सीखा है। ठीक, लिमिटिंग रेजेंट आपके यहां पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं नहीं पता, लेकिन लिमिटिंग रेजेंट इतना ही होता है तुम्हारे स्कूल में, इतना, जबकि आपको ये करना है। ठीक, चलिए कट और क्वेश्चन करते हैं। यहां पे ग्राम वाला कराता हूं, फिर वो जो क्वेश्चन बोला था ना वो कराऊंगा। पहले ये कर लेते हैं। बोलो कहाँ पे? यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया? किसको हाफ किया बेटा? यहाँ भी तो किया। कैसे हुआ? इसके लिए एक ऑक्सीजन लगेगा, ये दे, इसके लिए ऑक्सीजन O के रूप में नहीं रहता, हमेशा O2 के रूप में रहता है, तो हमने O2 लगा दिया, तो वो O2 के रूप में रहता है। अगर O2 के रूप में लिखोगे तो ऐसा हो गया। तब 2 ऑक्सीजन थोड़ी है यहाँ पे भाग ले रहे हैं, तो कितना हुआ? या तो यहाँ पर ऑक्सीजन मुझे चाहिए सिर्फ 1, तो क्या करूँगा मैं? 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है ना, तो मुझे चाहिए कितना? 1, तो 2 ऑक्सीजन में 1, तो 2/2 करूँगा तब कितना होगा? 1 होगा। तो क्या करूँगा? 1/, जो नंबर रहता है उसको, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 लेना है, तो कितना हुआ ये? 1/2 गुणा 2 बराबर 1। अब ऐसा नहीं चल रहा है काम, तो थोड़ा आप ऐसे रख दो, तो इसमें फिर संतुलित करना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। फिर M1 को ये लेना पड़ेगा, 24 कितना है? 24 है ना, 24 दूनी कितना होगा? 48, ये 48, और ये 16 दूनी 32 लेना पड़ेगा M2। यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो भी वही आंसर आएगा। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया काम इसका। ठीक, ठीक है। हाँ, कौन सा? ये वाला mg, ये सीमांतकारी है ना बेटा, जो कम है वो। यहाँ पर देखो ना भाई, इतने में हमें क्या, देखो क्या हुआ? मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का मैं इतना ग्राम लेता हूँ, मैग्नीशियम का इस वाले से बताना है ना, इतना ग्राम लेता हूँ तो मुझे ऑक्सीजन का इतना ग्राम लेता हूँ तो मुझे मैग्नीशियम कितना लगेगा? ओनली 0.75। जिसकी मात्रा कम रहेगी वो रहेगा। तो कम कौन है? यही है, क्योंकि ये तो इतना ही लगेगा ना, पर ये तो ज्यादा दे दिया है, इसलिए हमने इस आधार पे भी निकाल सकते हो, इस आधार पे निकाल सकते हो। तो यहां पर एग्जाम में जब जाओगे तो ये मत सोचते रहना कि मैं किसका पता लगाऊं,
किसी का भी करो, समझ रहे हो? जिसमें क्या हुआ, जो कम रहेगा वही है लिमिटिंग, बस हो गया। मैं इसलिए बोला ना, एक बार में नहीं समझ में आएगा, कई बार आपको उसको करना पड़ेगा। स्वतंत्र होकर करते रहिए उस चीज को, तब होगा। अब बोले सर आप एक दिन पढ़ा देते तो आपका तो निपट गया, हमको तो पढ़ते रहने पड़ेंगे। ये बात सही है बेटा जी। अगर आप दूसरों के लेवल पे अपन बात करते हैं खुद के, है ना, हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं ना, भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, ऐसा ऐसा करना है। तो अगर वो सोच रहे हो ना, तो बहुत सारे लोगों से कंपटीशन करके निकलना पड़ेगा, क्योंकि 11th और 12th जहां तक स्कूल की पढ़ाई है या कॉलेज की पढ़ाई है, चलिए स्कूल की बात करता है, स्कूल की पढ़ाई एक कंपटीशन पढ़ाई है, सर्टिफिकेट मिलता, कंपटीशन नहीं है, सर्टिफिकेट पढ़ाई बोलते हैं इसको। यानी आपने उस क्लास में आके बैठा साल भर, उनके सीट को गर्म किया, यही कहानी है बस। थोड़ा बहुत दिमाग लगाए तो नंबर आ गए अच्छे, नहीं लगाए तो भी चलो, फेल वाले का सर्टिफिकेट मिल जाता, मैं 12वीं फेल हूं। ये बोल है ना, वो पहले पुराने फिल्मों में ऐसे ही चलता था, क्या पढ़ा है, 5वीं फेल। अच्छा ठीक ठीक मतलब पढ़ा 5वीं, फेल हुआ इसका अलग मतलब है, लेकिन 5वीं तो पढ़ा ना उसने। हाँ, कोई ऐसा नहीं बोलता है कि वो जमाना था ऐसा ही, है ना। किशोर कुमार का पूछा क्या पढ़े हो, 2री फेल। ले अब क्या बोल लोगे। तो वो एक जमाना था जब सिर्फ 2री पढ़ के स्कूल का वो मास्टर बन जाता था, लोग शिक्षित। वो 2री पढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी। एक जमाना आया 5वीं पास कर, 5वीं पढ़ा हुआ बहुत बड़ा, वो 5वीं वाला तो हेडमास्टर बन जाता था, समझ रहे हो। अब पता लगा ना, तुम्हारे घर में भी कोई होंगे, तुम्हारे दादा के दादा परदादा कोई होंगे, ऐसे हो भी सकते हैं, ठीक। फिर एक जमाना आया 10वीं पास वाले, फिर जमाना है 12वीं पास, फिर जमाना कॉलेज। अब तो किसी में नहीं लगता है, कुछ भी रहो कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो। जैसे पहले होता था ना, पैदल चलते थे बिना चप्पल के, ऐसे ही बिना, है ना, किसी पैर में ऐसे कुछ लगा हुआ दिखे, वाह कहाँ बनवाइश जी, ऐसा कुछ होता था। वो क्या बोलते हैं, चमड़े को लगा के ऐसे, कहाँ बनवाइश जी, अच्छा दिखा। अब तुम जाकर उसको देखते नहीं, थू कैसा दिख रहा है, अभी बोलोगे ना। वो जमाने बहुत सुंदर था, ठीक। तो हर चीज का एक समय होता है बेटा, है ना। कोई एक आदमी बढ़िया खटारा कार लेके घूम रहा है गांव में, वाह ऐसे, अबे नमस्कार साहब, ऐसे, ठीक है। किसी घर में साइकिल आ जाए ना, तो पूरे गांव वाले दिखने आते हैं। मैंने सुना है कि मतलब ऐसे छत्तीसगढ़ी वाली बात है, तुम साइकिल ले हो जी, ही हरे ना ईल कथे ना, तो ये चलते कैसे, अच्छा मैं छू लो ऐसे, उसका भी ये ऐसा, पूरा हर चीज के पास है बेटा, ऐसे छू लो, हाँ छू लिया। तब फिर वो चला गया। चलाते कैसे, दिन चलाक दिखाना। बेचारा सुबह से सबको एंटरटेन कर रहा है, जो भी है उसको नाश्ता कराया, खिलाया पिलाया, चाय पिला के भेजा, और ऊपर से उसको चला के दिन भर वो चलाक दिखाते रहता है ठीक है। और पूरे गांव भर में यही पर चर्चा है, सबसे बड़ा चर्चा है कि इसके घर साइकिल आया। हमें दूसरे गांव में दिखाते रहे, नहीं हमरे गांव में आ गए, प्राउड फील होती थी, ठीक है। साइकिल के बाद गाड़ी वाला जमाना आया, उसके बाद टीवी वाला जमाना आया, उसके बाद कार वाला जमाना आया। अब तो कार का तुम कुछ भी ले लो, है? हम नहीं ले सकते, इसका मतलब ये थोड़ी है। पहले एक आदमी दूसरे, अच्छा आजकल जो पहले झगड़े जो होते थे ना, बड़ा मस्त होता था, यहां से बखान लगते थे। वो बखानना मतलब समझते हो, नहीं समझते हो। बखान करना मतलब होता है उसकी तारीफें करते थे, तेरे मुंह में आग लगा, तोर मुंह में कीड़ा लगा, हाँ तो वो कीड़ा, हाँ वो दिन तो में दांत लग रखा था, कीड़ा निकली से ले चली वो तो वो बच करते हैं, है ना। तोरो मुंह में बड़ा कीड़ा लगे, ले बता, बिल बिलावा तो कुछ भी होता था कि नहीं होता था, है ना। आजकल ऐसे करते हैं, तेरे से बात ही नहीं करता। जा तो जमाना चेंज हुआ है तो बेटा एक से एक चीज देखे हमने लाइफ में, एक से एक चीज देखे, है ना। 50 का हुआ मैं, दुनिया बहुत अच्छे से देखा मैंने। और जिस टाइम मैं पैदा हुआ ना, वो एक ऐसा टाइमिंग है जो दुनिया के परिवर्तन का एक अलग रूप देखा मैंने, ठीक है। अब तो जैसा हुआ, मोबाइल अभी के जमाने की चीज, अब बीच की, ठीक। तो होता है कंप्यूटर भी, हम जब कॉलेज पढ़ के निकले तब कंप्यूटर देखे पहली बार, अच्छा ये है,
साला कितना बोरिंग है ना, गाना है ना डांस है ना कुछ है, ऐसा हुआ करता था मालूम है। वो काले रंग का उसका स्क्रीन, मतलब ब्लैक एंड वाइट, वो क्या बोलते थे उसको, डॉस में लिखते थे, DIR लिखते थे, तो क्या क्या उसके अंदर पता चलता था मुझे याद है। और कहीं एक ठो स्पेलिंग या एक ठो कुछ भी गलत हुआ, एरर, उसमें तो कुछ निकलता है। तो ये बेटा लाइव है, एक को समझना है बेटा, एक को समझना है। ओके, समझ में आया? बस एक को ठीक से समझना, पूरी मेहनत करना। मेरे को आज कोई काम ही नहीं है, बता देता हूं, बाकी तुम्हारा होमवर्क करेगा, फिर उसके बाद करते रहना। फिलहाल एक बार बताता हूं, चलो इसको भी बनाना होगा तो वैसे ही सोचेंगे। कैसे सोचे? चलो, निम्नलिखित अभिक्रिया 24 ग्राम, निम्नलिखित अभिक्रिया में कर देता हूं, मैं नहीं लिखा इसमें, में 24 ग्राम कार्बन तथा 96 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, ये वाली। C+O2, जैसा रिएक्शन लिखा वैसे लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। CO, चलो ऐसे लिख दिया ना, 2 लगा के, जैसे उसने, है ना बेटा। अब मेरी मर्जी होती तो मैं नहीं लगा, यहां भी नहीं, भी वो जैसे रिएक्शन लिखा उसको अगर मैं इसको और साथ करना, ये 1 कर दूं तो इसको हाफ कर दूंगा, मतलब देखिए काहे बड़ा कैलकुलेशन करूं करके लिख दिया था। आप चाहें तो ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। फिर अब बताओ, यहां पे वही क्वेश्चन है, आधिक्य में कौन है तथा कितनी मात्रा उसकी शेष रहेगी। तो ये आधिक्य में कौन है, तो शेष रहेगी के लिए ये वाला पोर्शन करोगे, ठीक है। दूसरी बात है, CO के कितने मोल बनते हैं। अब यहां पर ग्राम दिया, अब मोल में जा रही है, वो भी निकाल लेंगे जब जो पदार्थ होगा वो पता लगा लेंगे। तो अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग पता लगाना सबसे पहले जरूरी होता है, याद रखना, ठीक। क्वेश्चन अक्सर ये रहेगा, लिमिटिंग रीजन पता लगाओ। चलो बात करें। हंसी आ रही है क्यों आ रही भाई हंसी? बहुत देर से रोक नहीं पा रही बेचारी, बड़े मुश्किल से रोक रही है। ऐसे मुंह उतार लिया ना बड़े देर से कर रही बात। चलिए, ये भी बड़ा अच्छा होता है। ये ऐसा क्यों होता है पता है? हार्मोन्स की वजह से। आपके हार्मोन्स निकल गए, बन के निकल गए, बॉडी में चले गए, ब्लड में चला गया। अब हार्मोन चला गया तो जहां जहां पे उसको एक्शन करना है, जैसे हंसी वाला है, वो वाला है, उसमें वो एक्शन करेगा ही, उतने जल्दी थोड़ी खत्म होगा, ठीक है ना। 2 तरह की हंसी होता है, एक होता है कौन सा वाला, तंत्रिका तंत्र वाला, ठीक है, नर्वस सिस्टम का, और एक होता है हार्मोनल यानी केमिकल वाला। तो केमिकल वाला जो है आता है, जब तक वो केमिकल पड़ा रहता है तब तक वो चलता रहेगा, समझ रहे हो उसको नहीं रोक सकते, है ना। देखो देखो, वो लोग बखान रहे एक दूसरे के बारे में है ना। वो छाता लेके ऐसे बखान रही थी उसका, ठीक है। वो देखो उधर करके उंगली करके बखान रही है। अब लड़ाई होगा, वार देखो खड़े हो गए, दोनों के छाते ऊपर आ गए, अब लड़ाई शुरू होगी है ना। अब देखो, अब ये थोड़ा सा पोजीशन में है, देखो एकदम पोजीशन पे आ गए, अब नीचे हो गया। हो सकता है मैं हार मान गई रे, चल छोड़ चलो आगे हो गया। अब काम शुरू करें। बहुत मजाक कर लिए। देखो, पढ़ाई को हल्के फुल्के में लेते हुए मेहनत करोगे ना तो आसान है, नहीं तो फिर टेंशन। वैसे भी देखना, दूसरे ट्यूशन वाले ऐसे आते हैं, जब निकलते हो आप लोग तो कम से कम चेहरे पे एक हंसी लेके जाते हो, उनको देखना ऐसे तुम देखना, तुम ट्राई करना। हमारे यहाँ के बच्चे हंसते हुए जाते हैं ना, तो ऐसे एक पार्टी हंसते हुए जा रहा है, एक पार्टी आ रहा है उधर से रोते हुए, तो तुम लोग वो लोग ऐसे करके भी नहीं बिजड़ा सकते ना, आप लोग कर सकते हैं तो ऐसे। चलो आगे चलें। क्या पढ़ोगे, सब हो तो गया है, मैं तो तुम खुद बनाओगे, इसको बना लोगे, फिर भी बता देता हूं, ठीक है। करें, चलो M1 करते हैं। 12 दूनी 24, तो बोलते जाओ ना, 24। और ये कितना, 32, M2 32। W1 कितना दिया है, कार्बन 24 ग्राम, ठीक है। तो W2 कितना आएगा बेटा, 32 ही आएगा, उसमें ज्यादा दे दिया है। तो लिमिटिंग कौन सा है, यहीं से पता चल गया। सही है ना भाई, ये करके देख लो, इसका मान कितना आएगा, 32 ही आएगा, आएगा ना। तो यहां पर तो सीधा सा पता चल गया लिमिटिंग कौन हुआ, लिमिटिंग कौन सा हुआ, तो इसका 32 ही आएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है ना। तो लिमिटिंग क्या हुआ,
कार्बन हुआ, आधिक्य कौन सा हुआ, एक्सेस, आधिक्य कौन सा हुआ, ऑक्सीजन। और बोला है देखो कौन सा अभिकारक आधिक्य में है तथा इसकी कितनी मात्रा शेष रहेगी। अब यार आपने 96 ग्राम लिया और अब यहां पर कितना लगेगा, 32 ग्राम लगेगा, तो शेष मात्रा कितनी रहेगी, आधिक्य की शेष मात्रा कितनी होगी, 96 माइनस 32, 4 और ये कितना बच जाएगा, 64। ठीक, CO के कितने मोल बनते हैं, ठीक है। अब ये नालायक ने जगह चेंज कर दिया, अब यहां CO की तरफ चला गया, ठीक है। 24, सुनो मेरी बात, 24 ग्राम ये ले रहे हो तो इसका 2 मोल लग रहा है, 24 के 2 मोल लग रहा है ना, ये इसकी संख्या को मोल कहते हैं, इसका 1 मोल लग रहा है, इसका 2 मोल बन रहा है, तो सीधा सा मतलब है ना बी का आंसर होगा 2 मोल। डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक, डायरेक्ट दिख रहा है। फिर सीमांतकारी अभिकर्मक के कितने मोल लेने पर कोई अभिक्रिया शेष नहीं होगा। अब यहां पर लिखा है कि हम सीमांतकारी अभिकर्मक कौन था, कार्बन। कार्बन कितना लें कि ये थोड़ा भी ना बचे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमें इसके बराबर हमें लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए कितने मोल लेने पर ये शेष नहीं बचना, तो इसका कितना मोल है ये पता लगा लेते हैं। इसका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना है, ये देखो O2 जो है 32 है, ठीक है। O2 32 ग्राम है, 32 ग्राम कितना हुआ, 1 ही मोल हुआ, तो ये कितना मोल है बोलो, 96/32 यानी कि 3 होगा, 3 हुआ नहीं, तो इसके 3 लेने पर ये बिल्कुल नहीं बचेगा, ठीक है। तो अच्छा अब बात हुआ इसको कितना मोल दिया, 3 मोल दिया ना, 3 मोल दिया ना बेटा, ये 3 मोल, मोल कैसे निकाला मैंने, आपको तो पता है मोल निकालने का तरीका, द्रव्यमान बटा अणुभार, हो गया ना, मिल गया 3 मोल। तो इसका 1 मोल के लिए हमें ये कितना मोल चाहिए रहता है, 2, जिसके 3 के लिए कितना चाहिए, 6, 3 से गुणा करते, पूरा एक साथ गुणा करते हैं, तो इसका कितना आंसर हो गया 6। तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन, सी क्या हुआ, सीमांतकारी कितने मोल लगेंगे, 6 मोल कार्बन, ठीक, ये हुआ। अब आपको मैंने जो कहा है, अब वीडियोस भी देखना बेटा, कभी भी ऐसा मत सोचना आप जितना मैंने बोला वो तो भूल जाएगा, यहां से निकलने बाद भूल जाएगा। जब वीडियो देखते हो ना तो वो बहुत ज्यादा क्लियर होती है, इसलिए वीडियोस दी जाती कि आप उस क्लास को कई बार रिकॉल कर सकते हो, ठीक। अब जो भी है उसको प्रैक्टिस करते रहना और वीडियो निकालना, और जहां पे हंसी आई थोड़ा सा और हंस लेना, तो घर में चिल्लाएंगे पढ़ रही कि हंस रही है, तो क्या हम हंसे भी नहीं, पढ़े ना, पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता है कि नहीं हंसेंगे, ठीक है ना। चलिए हाँ, ये सार्थक अंक पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक, और इसके लिए पढ़ के आना, सार्थक अंक वगैरह सब रहेगा, बाकी उसके बाद खत्म। हाँ, वहाँ पर W1 को क्वेश्चन मार्क करके W2 का मान रखते हैं तो all limited आता है। W2 ये इसमें फिर कितना 96 रखते हैं, हाँ। तो ये कम आता है ना, ये और ज़्यादा मांगता, इससे ज़्यादा मांगता, तो इसका मतलब है कि इस 96 रखेंगे तो ये वहाँ पर इसका वैल्यू कितना आता, बहुत ज़्यादा आता, कितना, इसके 3 गुना ज़्यादा आता, 3 गुना ज़्यादा आ रहा है, मतलब हमको तो दिया कम है ना, ये पता चला 24 ग्राम दिया जबकि ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब यही लिमिटिंग, हर कंडीशन में लिमिटिंग यही है, ठीक है। इसलिए बोला ना बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। 2 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो। ये वाला क्वेश्चन जो है वो, ये भी देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाने पर कितना उत्पादित होगा, कितना आसान क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बनेगा, देखो, ठीक है, सिंपल है, अब सिंपल हो जाएगा। अब यहां पर क्या दिया है, कैसे बनेगा, 2, ये 3, तो अब M1 की बात करता हूं, तो M1 कितना दिया है, 14 दूनी 28, ये 28 ग्राम हुआ, ये कितना हुआ M2 6, अब यहां पर इन्होंने 50 किलोग्राम रखा है, तो ये W1 कितना लिखा है, 50 किलोग्राम, तो अब यहां पर 10 किलोग्राम हाइड्रोजन दिया है, हमको जरूरत नहीं ना, पता लगाएंगे ये ज्यादा है कि कम है,
यहां पर आने वाले वैल्यू से ज्यादा है कि कम है। अगर हमारे आने वाले वैल्यू से ये ज्यादा है तब ये लिमिटिंग हुआ, हमारे आने वाले वैल्यू से ये कम है तो ये लिमिटिंग हुआ। समझ में आई नहीं बातें? तो अब कर लोगे पक्का? तो करके आओ बेटा। और याद रखना जिस दिन का जो क्लास आता है उसी दिन करो, क्योंकि जैसे से आप आगे बढ़ोगे ना, याद रखना बेटा, एक बात बोल रहा हूं, एकदम दिल खोल के बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, स्कूल में अगर कमजोर पढ़ाई हो रही है ना यहां से, तो फिर इन पे भरोसा करो, पूरा अच्छे से पढ़ो। स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है ना यहां से, तो ये मत पढ़ो, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या समझ में आया? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। ट्यूशन पढ़ना अनिवार्यता नहीं है, लेकिन ट्यूशन पढ़ना इसलिए अनिवार्य है कि आपके स्कूल से कमजोर पढ़ाई हो रही है, स्कूल में कमजोर पढ़ाई हो रही है यहां से, समझ रहे हो ना? तो स्कूल के पीछे वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या रख रहे हैं, वो देखो, और कौन सा टॉपिक वो पढ़ाए उन्होंने, मैंने नहीं छोड़ा, मेरे से देख लेना कि वो सर ने पढ़ाया मैंने छोड़ दिया हो, तो ये मुझे आप जरूर बताओ, ऐसा कभी होता है तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने जो पढ़ाया है वो तो 100% छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब मैं वही पढ़ाया जो आपकी बुक में है, देखना सीमांतकारी विकर्मक मिलेगा। तो ये बीच में जो मैंने आपको गैप दिया, टेस्ट लिया, ये सब चीजें ना इसके लिए क्वालिटी बनाया ऐसे ही। तो ये चैप्टर 1 पूरी तरह कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल एक क्लास हो सकता है और परसों एक क्लास हो सकता है, या फिर कल ही खत्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं खत्म करने की कोशिश में नहीं रहता, मैं रहता हूँ आपको सिखा के। तो एक दिन में बेटा एक ही टॉपिक होता है, याद रखना है ना। और हमारे स्कूल में एक दिन में पता नहीं कौन सा टॉपिक होता है, पूरे चैप्टर ही हो जाता है कई बार तो। हाँ चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।